नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बलिया जनपद में पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां फतेहपुर जिले में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बलिया जनपद में पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनपद भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबा साहब को नमन किया। कार्यक्रमों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा एवं चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके दिखाए समानता और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जयंती समारोह के दौरान सेवा भाव का भी उदाहरण देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के भाई एवं प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह के साथ हर्ष कुमार सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने असहाय और जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां वितरित की। धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों, विशेषकर महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली, जहां धर्मेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों की नीतियों पर सवाल उठाए। जी भैया, आज अंबेडकर जयंती है, आप लोग किस तरह से मना रहे हैं? लोगों के बीच आज देखा गया कि काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को साड़ी, तमाम लोगों को सहायता भी दे रहे हैं इस समय। देखिए, ये तो जब से अभी 2014 से मोदी जी आए हैं और भाजपा सरकार आई है, तब से अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और देश भर में ये नहीं है, ये तो कहीं एक राजनीतिक बात नहीं है, देश भर में अंबेडकर जी के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत भाजपा जो है हर बूथ पर अंबेडकर जी की जयंती मनाने की जो संकल्पना है वो हमारी पार्टी भाजपा कर रही है, और उसके लिए मोदी जी लगे हैं। जो सपने देखे थे अंबेडकर जी, उसको पूरा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष भी अंबेडकर जी को भुलाने में लगी हुई है, तो उन पे क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, जो अंबेडकर जी के सपनों पर खोलते हुए तेजाब डालने का काम किया हो, जो अंबेडकर जी को भूमाफिया कहता हो, जो अंबेडकर जी के नाम को बदलने का काम कर रहा हो, जो अंबेडकर जी के नाम से जितनी संस्थाएं थी उस संस्थाओं का नाम बदलने का काम कर रहा हो, और आज वो कैसे श्रेय लेने का काम करेगा? अंबेडकर नगर का नाम बदलने का काम किसने किया? और आजम खान जी जब ये बोल रहे थे खुले मन से कि ये भू माफिया है, देखिए उंगली दिखाकर हर जगह जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया उन्होंने उस समय अखिलेश जी ने? और छोड़िए, आज भी उन्होंने पार्टी में उनको रखे हैं, स्थापित किए हुए हैं, निकालने की बात तो दूर है, सम्मान दे रहे हैं। जाके घर पर जेल से छूट कर आए, जिसे लग रहा है कि पाकिस्तान को हरा कर आए हैं, सेना से लड़ कर आए हैं, उस जाकर सम्मान करने का काम कर रहे हैं अखिलेश जी। ऐसे व्यक्ति का क्या अम्बेडकर जी का सुनाएंगे? आज के दिन आप लोगों से क्या अपील रहेगी कि जिस तरह से अम्बेडकर जी के आज जयंती भी है, लोगों में काफ़ी उत्साह भी है देखने को मिला? जानना चाहिए जन जन को तो अम्बेडकर जी का देश के आज़ादी में और भारत को मजबूत बनाने में, एक संगठित रखने में कितना बड़ा योगदान अपने अम्बेडकर जी का रहा है। अम्बेडकर जी के सपना क्या था? भारत कैसा भारत होना चाहिए, आज़ाद भारत हमारा कैसा हो, कैसे विकसित हो, इसकी संकल्पना क्या थी हमारे अम्बेडकर जी को? उस सपनों को साकार करने के लिए भाजपा सरकार लगी हुई है, मोदी जी लगे हैं, योगी जी लगे हैं, जन जन में भाजपा इस बात को पहुँचा रही है। मैं ग्राम पंचायत ओझा कटुआ का प्रधान प्रतिनिधि राजेश कुमार पांडे, विकास कटुआ बलिया। देखा जाए तो आज अम्बेडकर जी की जयंती है। अम्बेडकर जी ने काफ़ी संविधान के प्रति काम किया था, तो क्या कहेंगे आज के दिन? आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। इसी अवसर पर पूरे क्षेत्र की जनता आज यहाँ एकत्रित हुई और बहुत उत्साहपूर्वक धूमधाम से इनकी जयंती को मनाया जाता है, यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे परिवहन मंत्री के
विशेष पार्टी के तो है नहीं, वो हम लोग सर्वोच्च अर्थशास्त्री थे या एक सामाजिक बहुत अच्छे अच्छे कार्यों किए उन्होंने, संविधान की भी रचना किया है उन्होंने। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और उत्साहपूर्वक इसको मनाइए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर के राम सहवाल मोहम्मद अलीपुर लालगंज में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम में सामाजिक एकता का संदेश देखने को मिला। कार्यक्रम में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, जहां फीता काटकर उद्घाटन दानिश अलवी द्वारा किया गया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए आयोजन को सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर सफल बनाया। कार्यक्रम कमेटी में नीतू कुमार, एडवोकेट तिलक कुमार, अनिल कुमार और रतिराम कुमार सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। वहीं दानिश अलवी प्रदेश मंत्री किसान यूनियन हिंदू एवं जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर इमरान नवाज, शहजाद अंसारी, महफूज अंसारी, सादिद अंसारी, गुजर मलिक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के रैया सादात क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर महेश मास्टर, रोशन लाल, कुलदीप कुमार, भीम सिंह, राजू भाई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जयंती के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने मिलकर लगभग 35 किलो का केक काटकर एक दूसरे को खिलाया और खुशी साझा की। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अब्बास की रिपोर्ट। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर पूरे कन्नौज जनपद में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रमों में शामिल होकर बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छिबरामऊ में आयोजित शोभा यात्रा के दौरान भाजपा विधायक अर्चना पांडे ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी ने गुरसहायगंज में निकली शोभा यात्रा में भाग लिया। पूर्व विधायक अरविंद सिंह यादव ने मजपुरवा और आज़ाद नगर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होकर माल्यार्पण किया। छिबरामऊ में पूर्व बाईपास से शुरू हुआ शोभा यात्रा के दौरान सपा नेता रईस मंसूरी ने प्रतिभागियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए जलपान और शीतल जल के स्टॉल लगाकर लोगों की सेवा की। कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी एवं भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर निकलने वाली इस यात्रा पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के दिन यही कहना चाहती हूँ, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए बनाए गए संविधान और उसके सच्चे आदर्शों और सिद्धांतों पर हम सब लोग चलें, समाज में समानता लाने का प्रयास करें। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये मुझे लग रहा है बड़ेपुर तक ये लोग सब जाएंगे, बड़ेपुर तक जाएंगे। क्या संदेश देना चाहती है युवाओं को? नौजवानों से यही कहना चाहती हूँ, बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर चले और शिक्षित हों, संगठित हों, संघर्ष करें और समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट तारिक अनवर अंसारी ने शहर दक्षिणी विधानसभा में शिक्षा का संकल्प कार्यक्रम चलाया। एडवोकेट तारिक अनवर ने गरीब और असहाय परिवारों के बच्चों के बीच पहुंचकर पेन, पेंसिल, कॉपी और किताबें वितरित की। उन्होंने बच्चों और कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के मंत्र पर चलने का संकल्प लिया। कहा कि हमारा सपना है शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचने और समाज में समानता, न्याय व भाईचारे का माहौल बने। नई कॉपी किताब पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। विश्व रत्न बोधिसत्व एवं संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में शांतिपुरम फाफामऊ क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा समस्त क्षेत्रवासियों के तत्वाधान में बीबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गद्दोपुर में सायं 3 बजे प्रारंभ हुई, जो शांतिपुरम फाफामऊ मिलन चौक RF
गेट नंबर 2 होते हुए लेबर चौराहा पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम स्थल पर लगे मुख्य बैनर पर भगवान बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य महापुरुषों के चित्र अंकित थे। इस शोभा यात्रा में राजकुमार सरोज, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी दूधनाथ पटेल, संदीप यादव, पूर्व प्रमुख सुरेंद्र यादव, पार्षद सहित हजारों की संख्या में बाबा साहेब के अनुयायी शामिल रहे। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सपरिवार भाग लिया और बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम लोग पैदा जरूर हो गए थे इस दुनिया में और सौभाग्यशाली भी समझते हैं कि हम भारत में पैदा हुए। भारत बाबा साहब की धरती है, भारत बाबा साहब का भारत है, भारत बाबा साहब का हिंदुस्तान है। यहाँ बाबा साहब ने हम लोगों को बोलने के लिए मुंह दिया, हम लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, हम लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं थी, हमारी माताओं बहनों को अपने स्वतंत्रता के साथ जीने की कोई आज़ादी नहीं थी। हमको ये अधिकार नहीं था कि हम कुर्सी पर बैठ जाएं, हमको ये अधिकार नहीं था कि हम नौकरी पा जाएं, हमको अधिकार नहीं था कि हम शिक्षा ग्रहण कर लें, हमको कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त है। जब बाबा साहब का संविधान लिखा गया, बाबा साहब के जब कलम में वो ताकत दी गई और ताकत देने का कारण ये था कि बाबा साहब से ज़्यादा बड़ा विद्वान हमारे भारत में कोई दूसरा नहीं था। और बाबा साहब को जब लिखने की ताकत दी गई तो बाबा साहब ने लिखा कि कोई छुआछूत से अछूता नहीं रहेगा, सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। भारत की गंगा जमुनी तहजीब को उन्होंने धार दी, उन्होंने अपनी कलम में वो ताकत दी कि दबा कुचला शोषित वंचित पीड़ित समाज मुख्य धारा में जुड़ के हम लोगों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। बाबा साहब को कुछ मनुवादी सोच के लोगों ने उनको एक जाति एक धर्म में बांधने का काम किया, जबकि बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी जाति और धर्म के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब ने सबके हक के लिए काम किया। बाबा साहब के जितने भी काम है वो सब जनहित के काम है। बाबा साहब ने जो भी अपनी कलम से लिखा है वो दबे कुचले समाज के लिए लिखा है। दबा कुचला कोई समाज नहीं होता है, हर जातियों में दबे कुचले हैं। सबको मुख्य धारा में ले आने के लिए बाबा साहब ने संविधान में अपने कलम से वो ताकत दी हमको कि आज हम इतने बड़े जुलूस की शक्ल में शांतिपुरम के हमारे सम्मानित निवासियों के साथ हम लोग मिल करके पूरे आज हम लोग शांतिपुरम से लेकर फाफा मोगल बगली गंगा विहार कॉलोनी से लेकर जितने दूर तक हमारी लोग यहाँ पर बाबा साहब के मानने वाले ले रहे, सारे लोग सम्मिलित होकर के बहुत बड़े जुलूस के शक्ल में बाबा साहब के जयंती को मनाने का काम किए हैं। हम धन्य अपने आप को मानते हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों को ताकत दी है कि आपके सामने हम बोल पा रहे हैं। हमारी माताओं बहनों को इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो लोग दर्द को बाबा साहब ने समझा तो बाबा साहब ने उनको ताकत दे दी, उनको वो ताकत दी कि वो अपने हक की लड़ाई भी लड़ सकती हैं। आज आप देखते होंगे जिस तरफ हमारे महिलाओं के लिए बेटियों पर अत्याचार हुआ करते थे, वो अत्याचार से अगर किसी ने समाप्त करने का काम किया है तो बाबा साहब के संविधान ने समाप्त करने का काम किया है। और बाबा साहब का संविधान ही हमारी पुस्तक है, हमारी पूजा है, हमारी भावना है, हमारी ताकत है, वही हमारे संविधान है। वही हम अब इसी संविधान के तहत पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। भारत देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और बाबा साहब के संविधान के सम्मान में अगर कोई उंगली उठाने का काम करेगा तो हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग उसको जवाब देने का काम करेंगे। संदीप यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सराव। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।